चुका है रमन एंड इशिता का संगीत। दोस्तों ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में सभी लोग डांस परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे होते हैं। अब बारी आती है बच्चों की डांस परफॉर्मेंस की, जिसको कि रमन एंड इशिता और घर वाले सभी लोग एंजॉय करते हैं। रूही एंड सभी बच्चों का डांस परफॉर्मेंस सब लोगों को काफी पसंद भी आती है। अब यहाँ पर होटल में मिहिर जो है मीका से कहता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, संगीत का परफॉर्मेंस हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मीका बताती है कि अगर मैं इस टाइम पे जाऊंगी भी तो भी हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, ड्राइव बहुत लंबी है, इसलिए अच्छा यही है मिहिर कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर आराम करना चाहिए। और वह मिहिर को वहाँ पर सुला देती है। दूसरी ओर रूही जो होती है अब वह नेक्स्ट डांस परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करती है, जो की थी दूल्हा और दुल्हन के मम्मी पापा की, यानी कि आलिया आदित्य के पेरेंट्स इशिता रमन की। अब यहाँ पर पीहू कहती है कि मेरी मम्मी तो चेन्नई में है, तो ये डांस परफॉर्मेंस कैसे हो पाएगी। सभी लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि अभी भी पीहू की नजर में तो आलिया और आदित्य का ही संगीत चल रहा होता है, ना कि इशिता रमन का। अब इस बात को ठीक करने के लिए आलिया कहती है कि मेरे अप्पा डांस करेंगे रमन अंकल के साथ। पीहू भी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन दोस्तों मणि इनकार करता है कि वो डांस कैसे करेगा। बड़ी मुश्किल से जब पीहू मनाती है और आलिया भी कहती है तो मणि डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो एक छोटा सा प्रैंक करता है कि मेरे पैर में स्प्रेन आ चुका है, मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर पीहू बोलती है कि अब डांस कौन करेगा। तो मणि नाम लेता है इशिता का, क्योंकि वो भी तो आलिया की अम्मा है ना, तो मेरी जगह पर इशिता भी तो डांस कर सकती है। और सभी लोगों को मणि का ये प्लान पसंद भी आता है। इससे ना पीहू को शक होगा और ना कोई दिक्कत होगी। इनफैक्ट पीहू खुद से जाती है इशिता के पास और कहती कि मणि अंकल तो अब डांस नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप आलिया दीदी के बिहाफ पे डांस कर सकते हो उनकी फैमिली बनकर। तो इशिता बोल देती है अगर आप कह रहे हो तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ। और यहीं पे इशिता को मौका मिल जाता है रमन के साथ डांस करने का। दोनों की डांस परफॉर्मेंस सबको काफी पसंद आती है, खास करके पीहू को, जो कि इनके डांस की काफी तारीफ करती है। अब यहाँ पर रूही अनाउंसमेंट करती है लास्ट परफॉर्मेंस की, जो कि सभी घर वालों की होती है। और इसी तरीके से इशरा का संगीत सेरेमनी पूरी हो जाती है। दूसरी ओर मिहिर जो होता है मीका को ड्रॉप करता है। वह मीका से कहता है कि मैं तुम्हें घर में ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन मीका बोलती है कि तुम्हारे और मेरे बारे में मैंने घर में कुछ नहीं बताया है, अगर इस वक्त जाऊंगी तो दिक्कत हो सकती है। मिहिर बोलता है कि तुम्हें बता देना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मीका छुपाने की कोशिश करती है ताकि घर वालों को दिक्कत ना हो। वैसे भी शादी का माहौल चल रहा है, घर में सभी लोग परेशान होते हैं, खास करके रोमी कि मीका का फोन भी नहीं लग रहा है, वो कहाँ चली गई है। इशिता भी सोचती है कि इतनी रात गई, उसको क्या दिक्कत आ सकती है। तभी वहाँ पर मीका आती है। रोमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर थी, संगीत की सेरेमनी में भी नहीं आई तुम। मीका बताती है जो मेरी यूएस वाली फ्रेंड थी बस मैं उसी के साथ थी, उसको थोड़ी एलर्जी हो गई थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब यहाँ पर सिमरन कहती कि हमें सुबह 4 बजे शादी के लिए उठना होगा, तो हमें टाइम से सो जाना चाहिए। अब तो मीका घर आ चुकी है, लेकिन फिर भी इशिता को कुछ बातें खटकती है। अब यहाँ पर मीका कोशिश करती है कि वह रोमी से बात कर कर उसे सच बता सके, लेकिन रोमी मीका से कहता है कि उसे फूल वाले से कुछ बात करनी है कल की पूजा के लिए और शादी के लिए, तो उसे जाना होगा, उसे टाइम से सो जाना चाहिए। तभी वहाँ पर इशिता आती है, तो मीका उससे बात करने की ट्राई करती है ताकि वो उसे बता सके कि वो मिहिर के साथ थी। लेकिन मधु आती है और दोनों को डांटती है और कहती है कि ये वक्त उठने का नहीं है, सुबह 4 बजे शादी होनी है। वह दोनों को सोने की सलाह देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रमन बल्ला लुंगी बांध नहीं पाता है, तो यहाँ पर आदित्य रेडी होकर आता है साउथ इंडियन अवतार में, जो कि अपने पापा को शादी के लिए रेडी करता है। रमन कहता है कि तूने ये सब सीखा कहाँ से, तो बताता है कि ससुर जी को इम्प्रेस करते करते मैं भी लुंगी पहनना सीख चुका हूँ। तभी रमन कहता है कि यार कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है शादी निपटाने का, ये सारी रस्में मेरे से नहीं हो पाएगी। लेकिन तब मिस्टर अय्यर कहते हैं कि सारी रस्में तो हमें करनी पड़ेगी। रमन को आदित्य भी समझाता है कि शादी प्रॉपर रिचुअल्स के साथ ही होगी। दूसरी ओर इशिता को रूम में रूही और मीका रेडी कर रहे होते हैं और वह सच में बहुत प्रिटी लग रही होती है। इनफैक्ट यहाँ पर मीका तो उसे काला टीका भी लगाती है और कहती अगर पैरी अम्मा यहाँ पर होती तो वो भी यही करती। और यही पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।